नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बेहद अच्छे होंगे और बहुत अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मुझे आपसे बात करनी है। एक गाना शायद आपने सुना हो, मुझे बड़ा पसंद है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो मतलब इसको एक मुहावरे में सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है। हर कुछ समय के बाद चीज़ें फिर वैसे ही उसी रूप में सामने आती हैं। फ़र्क इतना होता है कि उसे करने वाले लोग जुदा होते हैं। मोहम्मद अली की आज बात करना चाहूँगा। बड़ा मशहूर बॉक्सर हुए। उनका नाम बॉक्सिंग में वही मकाम है जो हॉकी में ध्यानचंद हैं और क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन हैं या फुटबॉल में पेले हैं। उनका एक स्टाइल था बॉक्सिंग करने का। मैंने पढ़ा है शायद इस बारे में कहीं कि वो पहले अपने अपोनेंट्स से मार खाते थे। कई बार तो वो रिंग के कोने में जाकर रस्सी पकड़ लेते थे और घूंसे खाते थे। 2, 4, 5, 6 मिनट के बाद उन्हें आइडिया हो जाता था कि इनके घूंसों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके बाद एक कस के पंच देते थे। 8 आउट ऑफ द 9 टाइम्स ही नॉक डाउन हिज अपोनेंट। 10 में से कम 8 बार वो एक ही पंच में अपने दुश्मन को गिरा देते थे और बाउट जीत जाते थे। वक्त बीता, समय बीता, लोगों को लगा ये थ्योरी, ये फिलॉसफी, ये पॉलिसी पुरानी हो गई, ये स्ट्रेटेजी शायद अब नहीं यूज़ कर रहे हैं। जब मैंने MS धोनी को बैटिंग करते हुए देखा दोस्तों, सेम थ्योरी। बैटिंग करने आया, स्कोर 125 पे 5। अपोजिशन ने मान लिया कि मैच तो हम जीत गए। इस कंडीशन में धोनी ने कई बार मेडन ओवर खेले, इतने डॉट खेले कि सामने वाले बॉलर्स रिलैक्स हो गए। फील्डर जो लॉन्ग ऑफ पे थे वो मिड ऑफ पे आ गए, लॉन्ग ऑन वाला मिड ऑन पे आ गया, डीप मिड विकेट वाला मिड विकेट पर आ गया। कई बार मैंने देखा स्लिप पॉइंट और गली लगा के लोग बॉलिंग कर रहे हैं और धोनी एक ओवर में 2 रन ले रहे हैं। जो उनके मेन बॉलर्स थे वो आकर अटैक कर रहे हैं। अब धोनी का विकेट लेना ज़रूरी है क्योंकि ये पता है कैप्टन साहब हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े फिनिशर भी हैं। उनके स्पेल पी लिए। अब धोनी ने टारगेट 2 चीज़ों को बनाया। एक तो कई बार टीम का शायद वो बॉलर जिसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, दूसरा वो बॉलर जिसके पास स्पिन कम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, धोनी का फुटबॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा कभी नहीं रहा। ना तो बहुत अच्छे स्तर की वो स्विंग बॉलिंग खेल पाए कभी, ना ही बहुत ही टॉप क्लास स्पिनर को खेल पाए वो। अब इनको वो आराम से खेल के अपना टाइम निकाल दिया उन्होंने और स्कोर को ले गए 35-40 ओवर तक। वो मैच को पहले तो उस फेज में ले जाते थे कि जहाँ दूसरी टीम थोड़ी रिलैक्स हो जाए। जो बॉलर 140 की बॉल फेंक रहा था वो 130 पर आ गया, 130 वाला 122 पे आ गया। फील्डर रिलैक्स हो गए। उसके अलावा जो कैप्टन था अपोनेंट्स का वो भी रिलैक्स होने का, ये तो जीता हुआ मैच है। अब धोनी ने अटैक करना शुरू किया क्योंकि उनका एक नज़र क्रिकेट ग्राउंड पर और दूसरी नज़र स्कोर बोर्ड पर रहती थी, वहाँ तक जहाँ तक स्ट्राइक रेट या रन रेट को चेंज किया जाए। फिर धोनी बॉलर्स को अपने मन से, अपनी इच्छा से जहाँ चाहता था मारना शुरू करते थे। छोटी सी गेंद पर उनके बेहतरीन और इतने पावरफुल स्क्वायर कट और कवर ड्राइव, ओ माय गॉड, बुलेट टाइप। और जरा सी पैर पर चढ़ी गेंद पर उनके लॉफ्टेड शॉट, स्पेशली उनके हेलीकॉप्टर शॉट, स्ट्रेट ड्राइव। एक ऐसा दुनिया का बैट्समैन जो बॉल विकेट में जड़ में गिर रही है उसको साइड स्क्रीन पर मार देता था। सेम पॉलिसी थी MS धोनी की जो किसी ज़माने में मोहम्मद अली अपनाते थे। ये मैसेज हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब दुश्मन ये समझ ले कि हम कमज़ोर हो गए हों, हम कमज़ोर नहीं हुए हैं वहाँ, हमने बस कुछ देर के लिए विराम किया है, आराम किया है। आज आप सोच रहे होंगे मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, आज इसकी क्या ज़रूरत है इस क्रिकेट और बॉक्सिंग को बताने की मेरे एजुकेशनल चैनल पर या मोटिवेशनल चैनल पर। इसकी ज़रूरत वही है जैसी बुरे समय में होती है। कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग इस समय घर में बैठे हैं। हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, वो हम पे लगातार वार कर रहा है, वो ढूंढ रहा है बाहर। जैसे खतरनाक बॉलर ग्लेन मैकग्राथ तेंदुलकर को अपनी आउट स्विंग से परेशान करता था, या शेन वॉर्न अपनी लेग स्पिन से परेशान करता था। हमें इस वक्त अपने आप को
MS धोनी की उस रणनीति से या मोहम्मद अली की उस रणनीति से उसकी सारी स्ट्रेंथ को ख़त्म करना है और घर पे बैठकर उस वक्त का इंतज़ार करना है जब ये दुश्मन कमज़ोर होगा, तब हम बाहर निकलेंगे और फिर हम ज़िंदगी को पैसे ही जिएंगे। ध्यान रखिए, MS धोनी ने जिस तरह से लास्ट में छक्का मार के वर्ल्ड कप जिताया था 2011 में 2 जून को, ऐतिहासिक दिन, हम भी इस कोरोना को ऐसे ही हराएंगे। बस आपका साथ चाहिए और आपका हाथ चाहिए। दोस्तों, लव यू ऑल, बी सेफ, स्टे होम। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यू आर ऑल प्रीशियस, बहुत कीमती हैं आप इस दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए और उन सब के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं और वो भी आपको बहुत चाहते हैं। तो उनके लिए सेफ रहिए। जी, आपसे ही कह रहा हूँ। लव यू अगेन, बाय।